बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरव्यू के बेसिक्स और इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं ये सब तो तकरीबन मैं पिछले वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा। उसको ज़रा आप लोग गौर से सुनिएगा कि सबसे पहले ना इंटरव्यू वाले आपका जज करते इंटरव्यू, यानी आपके अंदर का वो वीव देखना चाहते हैं कि आप अंदर से कैसे हो। जैसे आप लोगों से मैं अक्सर पूछता हूँ ना कि एक अच्छा स्टूडेंट क्या है और एक बुरा स्टूडेंट क्या है, तो आप लोग बताते हो जी अच्छे स्टूडेंट में ये क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। वो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हो। फिर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड अ बैड सिटीजन। ये मैं आप लोगों से क्यों पूछता हूँ भाई, क्या वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझे बताएं ना कि गुड सिटीजन इन चीज़ों का ख्याल रखता है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। फिर मैं पूछता हूँ जी व्हाट इज़ अ गुड फ्रेंड एंड अ बैड फ्रेंड, तो आप गुड फ्रेंड की सारी बातें बता देते हो। तो ये मैं इसलिए पूछता हूँ कि वो गुड फ्रेंड वाली सारी क्वालिटीज़ आप लोगों के अंदर आ जाए। आप लोग जब मुझे जवाब देते हैं तो उसको एक पेज पे लिख लें कि एक गुड फ्रेंड कभी अपने फ्रेंड से झूठ नहीं बोलता, कभी अपने फ्रेंड को धोखा नहीं देता, कभी अपने फ्रेंड को हेल्प की ज़रूरत हो तो वो पीछे नहीं हटता, हमेशा उसकी हेल्प करता है। गुड फ्रेंड जो है वो हमेशा जो है वो उसका साथ देता है, और गुड फ्रेंड जो है ना आपको बुरे कामों से रोकता है। तो ये आप बन जाओ। लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आनी चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो। ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, ये तो आप लोगों ने स्टडी कर ली, ठीक है, स्टडी कर ली तो आ गए, नहीं स्टडी की तो नहीं आए, नो प्रॉब्लम, तो स्टडी कर ले वो आ जाएगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का पता ना हो तो वो नॉट रिकमेंड हो जाएगा, नो। किसी को अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम पता ना हो तो वो नॉट रिकमेंड हो जाएगा, नो। ये चीज़ें आपको इसलिए आनी चाहिए ताकि जब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो और आपसे फॉर एग्जांपल 10 सवाल करे, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, और 10 के 10 आप टिक कर दो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाती है। उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है। अब वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगी? आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आने चाहिए, ओके। और दूसरा, आप लोगों से मैं लाइव इंटरव्यू ले रहा हूँ तो इसमें आप लोगों की कहीं कोई वीकनेस आपको नज़र आ जाती है, खासकर मैं आप लोगों के इंटरव्यूज़ भी चैनल पे अपलोड कर लेता हूँ। तो मेन इंटरव्यू का मकसद यही है। हालांकि इस चैनल की वीडियोज़ तो सब लोग देख रहे हैं, बाकी स्टूडेंट भी देख रहे हो जो मेरे साथ क्लास में नहीं है, उनको भी पता लग गया कि ये इस तरह के क्वेश्चन है। लेकिन जब आपका ही इंटरव्यू में ले रहा हूं तो आपको आपकी वीकनेस का पता लग जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे अभी आज अमान की इंटरव्यू हो रही है, तो मुझे पता है कि अमान ने पिछले इंटरव्यू में मुझे क्या क्या बताया था और इसका क्या क्या वीक है, ठीक है। टीचर हूँ, एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं वही चीज़ें पूछता हूँ, मुझे पता लग जाता है कि और पॉलिश हो गया, और पॉलिश हो गया। तो ये बार बार जो एक या दो या तीन दफ़ा आपके इंटरव्यूज हो जाते हैं, तो इससे ये फ़ायदा है कि आप पिछले वीकनेस को निकाल लें। जब आप वो निकालते हैं तो आपके अंदर गलतियाँ कम हो जाती है और अच्छाइयाँ आ जाती है। तो ये जो मैंने आज लेक्चर दिया, इस पे उम्मीद है आप लोग अमल करेंगे। एक सबसे पहले नंबर पे इंटरव्यू में आप चूंकि डिफेंस फोर्स में जा रहे हो, तो डिफेंस फोर्स को क्या चाहिए? डिफेंस फोर्स को चाहिए एक मर्द, हाँ, मर्द की, और एक मर्द है बस। अब उस मर्द का ये मतलब नहीं है कि आप एक बॉय हो और एक और गर्ल, नहीं। मर्द का मतलब है कि आपके अंदर मर्दानियत है, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, आपके अंदर डर नहीं है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर करज है। तो जब सब चीज़ें आ जाएगी तो इंटरव्यू में ऑटोमेटिकली आप उसी करज के साथ बोलते हो। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदे की खामी है ना कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, तो ये चलो कोई बड़ी खामी नहीं है कि आपको गुस्सा आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इंटरव्यू में वो आपको गुस्सा दिलवाएंगे, ठीक है। आपने गुस्सा नहीं होना, आपकी वो ज़ातियात पे आ जाएगा, आपने गुस्सा नहीं होना। अगर आपने गलती से भी लिख दिया ना वीकनेस में कि मुझे गुस्सा आता है, तो वो इंटरव्यू में फिर आपको गुस्सा दिलवाएगा। आपने गुस्सा नहीं होना, आपने कूल माइंड के साथ रहना है। वो इवन कि माँ के बारे में कुछ कहे, बहन के बारे में कुछ कहे, कुछ भी कहे, यू हैव टू कीप अ कूल माइंड, ठीक है। यू हैव टू कीप अ कूल माइंड, ओके। और आज क्लास के एंड पे मैं आप लोग को एक स्टोरी भी सुनाऊंगा कि इस 24 आवर्स में मेरे एक स्टूडेंट रिकमेंड हुआ है किसी जगह पे, तो उससे किस तरह का इंटरव्यू उन्होंने लिया है, और वो पूरी मैं आप लोगों को जो है वो आप लोगों से शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि उससे इंटरव्यू कितना हार्ड रहा है, ठीक है।
तो वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से क्लास के एंड पे शेयर कर लूँगा, मुझे काइंडली याद करा दीजिएगा। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। आप लोग भी देख लीजिएगा कि मैं जो इंटरव्यू अभी लेने लगा हूँ लड़के का, इसमें मैं क्या क्या क्वेश्चंस किस स्टाइल से पूछता हूँ। सो रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Assalamualaikum sir, my name is Muhammad Aman Masood. My father name is Masood Qadir. I study in class 8th in Beria College, Cambridge in Karachi. I have two brothers. My favorite hobby is to read books and my favorite game is football. My favorite personality is Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and my favorite player is Ronaldo. Why do you want to join Pakistan Air Force? Sir, it is my dream to become a GDP and I want to join Pakistan Air Force and serve my nation. Your father is in Pakistan Navy. Then why do you don't want to join Pakistan Navy? Although Pakistan Navy is a very good force. Sir, it has been always my dream to join Pakistan Air Force and become a GDP. And my uncle is also in Pakistan Air Force, and he is an inspiration for me. Okay, what is the rank of your uncle? Sir, Chief Tech. ओके, जीडीपी क्यों बनना चाहते हो यार? जीडीपी के अलावा भी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है डिफेंस में, आप क्यों दूसरे ब्रांच में नहीं जाना चाहते? सर, GDP बन के मैं अपने वतन को बेटर सर्व कर पाऊंगा एज ठीक कम्पेयर है, टू अदर ब्रांचेस। ओके ओके। जेंटलमैन, आप मुझे बताइएगा कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सर, जनरल साइंस। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है? सर, सारे सब्जेक्ट्स पसंद है। गुड, शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा जेंटलमैन, मुझे ये बताइएगा कि एक गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? सर, एक गुड स्टूडेंट हमेशा अपने काम को वक्त पर पूरा करता है। वो अपने उस्तादों के हर अहकामात को सुनता है और उन पर अमल करता है और दूसरों से लड़ाइयाँ नहीं करता और अपनी जमात का खास ख्याल रखता है और अपने दोस्तों का भी। ठीक है, तो और क्या एक ये बैड सारी स्टूडेंट। क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं? यस सर। सच बोल रहे हो? यस सर। कभी झूठ बोला है? नो सर। सच बोलते हो हमेशा? यस सर। ओके, ये बताइएगा कि एक अच्छे पड़ोसी और बुरे पड़ोसी में क्या फ़र्क है? सर, एक अच्छा पड़ोसी हमेशा अपने साथ वाले पड़ोसी का ख्याल रखता है और उनके हर दुख में हर खुशी में साथ देता है और उनको हमेशा किसी भी अगर मदद की ज़रूरत हो तो वो उनके साथ हमेशा होता है। और ठीक जबकि एक बुरा पड़ोसी तंग करेगा दूसरों को और उनका ख्याल नहीं रखेगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे पड़ोसी में होने चाहिए? यस सर। 100%? यस सर। ओके, अभी हमने स्टूडेंट को भी डिस्कस किया यानी स्कूल में, पड़ोसी को भी डिस्कस किया यानी मोहल्ले में। अब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं सिटी की जानिब। ओके, तो एक गुड सिटीज़न और एक बैड सिटीज़न में क्या फ़र्क है? सर, एक गुड सिटीजन हमेशा कवानीन का ख्याल रखता है और दूसरों की इज्जत करता है और ठीक है, हमेशा किसी को डिसोबे नहीं करता। ठीक है, ये आपने सिटी के लिहाज से बता दिया, ठीक है। अच्छा मुझे अभी ग्राउंड के लिहाज से बताएंगे कि एक गुड प्लेयर और बैड प्लेयर में क्या फ़र्क होता है? प्लेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खिलाड़ी। सर, एक गुड प्लेयर हमेशा एक टीम वर्क में बिलीव करता है और वो हमेशा सबको साथ लेके चलता है और उसे खुद भी उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके अब्बू की अचानक पोस्टिंग आ गई और आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक दिन पहले पता लग गया कि सुबह हमने जाना है, शाम का टाइम है, आप क्या प्लान करोगे? अपनी चीज़ें कैसे जो है वो पैक करोगे और उस पोस्टिंग के लिए आप अपने माँ बाप और बहन भाइयों की किस तरह मदद कर सकते हो? मुझे एक अच्छा सा प्लान प्रेजेंट कर दो जो आपने खुद को भी जो है वो मतलब अपनी चीज़ें भी पैक करनी है और रास्ते का भी तयन करना है और अब्बू से के साथ भी आपने एक मीटिंग करके डिस्कस करना है कि हम किस तरह जाएंगे इस्लामाबाद। पूरे एक प्लान की सूरत में मुझे बता दें, आपने कोई चीज़ घर की मिस नहीं करना। यस सर, सबसे पहले मैं अब्बू के साथ बैठ के बात करूंगा और उनसे ये एडवाइस लूंगा कि क्या क्या इस सब प्लानिंग में क्या पार्ट है, मैंने कौन कौन सी चीज़ें पैक करनी है। मैं अपनी और अपने भाइयों की सारी चीज़ें पैक करूंगा और अम्मी अब्बू के साथ मदद करवाऊंगा और अगर कुछ और मदद करानी हो फिर मैं अपने
नेबर्स से मिलूंगा और अपने दोस्तों से और अपने रिलेटिव्स से मिलूंगा, और उसके बाद हम लोग सारी प्लानिंग करेंगे किस किस तरह जाएंगे, क्या चीज़ करनी है। ठीक है। व्हाट इज 5% ऑफ 400? सर 20। कुरान मजीद में सबसे लंबी सूरत? सर सूरह बकरा। सूरह फातिहा सुनाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। नॉर्थ अमेरिकन आमीन। कंट्रीज के नाम बताएं। सर मेक्सिको, सर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको, एंड सर क्यूबा, पनामा, ग्रीनलैंड। ओके। आप घर से बाहर रहे हैं? यस सर। कितने दिन के लिए? सर 10 दिन के लिए। ठीक है। अगर एक दर्जन अंडों की कीमत 22 रुपए हो तो 2 दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी? सर 44। ओके। और 18 eggs की कीमत क्या होगी? सर 36। नो। 18 eggs का मतलब है 1.5 दर्जन। अब 1.5 दर्जन का कैसे निकालोगे अगर एक दर्जन 22 रुपीज का हो? सर 1 डजन की कितनी थी? एक दर्जन की कीमत 22 रुपीज थी। देखिए, क्वेश्चन को गौर से सुनना, समझना और उसके मुताबिक अमल करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर 36, 33 रुपीज। ओके। व्हाट इज योर हाइट? सर 5 फीट 4 इंचेस। व्हाट इज योर वेट? सर 42 केजी। व्हाट इज योर फेवरेट बुक? सर चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। वाओ, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, माशाल्लाह। आपको पता है इस स्टोरी के बारे में? यस सर। क्या हुआ था? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो सर चार्ली का स्टेप फादर था उसका नाम क्या था? सर मिस्टर बकेट। नो, मिस्टर बकेट नहीं था। और मिस्टर मर्डस्टोन कौन था? देखिए बेटा, मैं सारे जो जितने भी इंग्लिश के नावल्स हैं ना, माशाल्लाह, तो मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ स्टडी करता रहता हूँ और आप लोग की तैयारी कराता हूँ। मैं नावल्स में सारे पढ़ चुका हूँ, ठीक है। तो ये मैंने भी ये पढ़ा है तकरीबन कोई 4 साल पहले। तो मिस्टर मर्डस्टोन जो है उसका स्टेप फादर था। अच्छा, इस तरह कोई नाम था, शायद मैं भूल रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि वो जो चार्ली को जो एडमिशन नहीं, चार्ली जो चॉकलेट फैक्ट्री में जाता है, उस चॉकलेट फैक्ट्री के मालिक का नाम क्या था? सर मिस्टर विली वोंका। ठीक है। और वो स्टोरी सुना सकते हैं जब ये चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जाता है, ठीक है, और वो चॉकलेट कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कुछ सीन याद है आपको? यस सर, जब वो चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर जाता है तो सबसे पहले वो देखता है एक कैंडी लैंड, और उसमें एक चॉकलेट की रिवर, ओके। रिवर ओके। वाटरफॉल होता है। ओके, और जब ये रिवर स्कूल होती जाता है और ये रास्ते में जो है वो चॉकलेट की खुशबू सूंघ रही है, इसका मतलब है कि उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन बहुत गरीब खानदान से है। इसकी बर्थडे पे चॉकलेट मंगवाए जाते हैं। आप बताइए कितने चॉकलेट मंगवाए जाते हैं इसके बर्थडे पे, जब ये लोग इनिशियल स्टेज पे हो ना, यानी स्टोरी के स्टार्ट स्टार्ट में? सर 1। 1 चॉकलेट। इसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं जिसमें वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर सर 4 ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ। और ग्रैंड पेरेंट्स अपना चॉकलेट खुद खाते हैं या चार्ली को देते हैं? सर वो चार्ली को दे देते हैं। ठीक है, गुड। इसका मतलब आपने अच्छी तरह से पढ़ा, वेल डन, माशाल्लाह।
आप बहादुर हैं। Yes, sir. पाकिस्तान एयरफोर्स में एक टफ लाइफ है, क्या आप ये टफ लाइफ गुजार सकते हो? Yes, sir. ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी बेटा, आपको कैडेट कॉलेज में अम्मी अब्बू के बगैर रहना पड़ेगा, तो आप कैसे रहोगे ये बता सकते हैं ज़रा? सर मैं रह लूंगा और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यही एक आंसर सबकी तरफ से आ रहा है। कैसे रहोगे, मतलब आप खुद पे किस तरह जो है वो कंट्रोल रख पाओगे? आपको घर की याद आएगी, अम्मी साथ नहीं होगी, और आपको हॉस्टल की लाइफ गुजारनी है, तो ये तो बहुत टफ लाइफ है। मतलब आप किस तरह सरवाइव करोगे? मुझे ज़रा सॉलिड रीजंस तो बता सकते हैं आप? सर मेरे पेरेंट्स हमेशा मोटिवेट करते हैं कि अपने करियर बनाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो आप करो। तो मैं उसी मोटिवेशन को एज इंस्पिरेशन लेके और मैं अपनी टफ लाइफ गुजार लूंगा। आपका आबाई गांव कौन सा है? सर मुल्तान खुर्द। ठीक है, वहाँ का क्या मशहूर है? सर कैरेट्स। ठीक है। आपको लड़कियां पसंद है? नो सर। क्यों भाई, इसमें क्या है? सब लोगों को लड़कियां पसंद होती है, क्लास फेलोज, कजन, रिश्तेदार, ये सब लड़कियां तो है। लड़के भी है, लड़के भी पसंद है, लड़कियां भी पसंद है, आपको क्यों नहीं पसंद? सर बस हमेशा दोस्तों के साथ रहा हूँ इसलिए बस। तो दोस्तों में कोई लड़की नहीं है? नो सर। अच्छा, प्रेजेंटली आप कहाँ रह रहे हो? सर अभी हम लोग साबिर सारी में ठीक है, नियर कराची के कोई पे। मशहूर जगहों के नाम बताए। सर कायद आजम टॉम्ब एंड हम्म। सर पीएफ म्यूजियम हम्म। बलूचिस्तान एंड की कोई सर 5 सिटीज के नाम बताए। सर कोयटा, सिब्बी, जियारत, गवादर एंड सर सुई। कितने बहन भाई हो? सर तीन भाई हैं। आप समेत? यस सर। ओके। अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा जरा, आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? अब्बू के कितने भाई हैं, यानी आपके चाचू कितने हैं, मामू कितने हैं, और उनके साथ आप लोग का रिलेशन कैसा है? सर हम लोग अवान खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरे अब्बू के सर तीन बहनें हैं और तीन भाई हैं। अमेरिका का और नया सर सदर कौन है? सर जो बाइडन। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है? सर चाइना। इंडिया के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? सर पाकिस्तान। ओके। तरबेला डैम किस सूबे में है? सर पंजाब। नो, केपीके। लास्ट क्वेश्चन, स्पीच ऑन अल्लामा मोहम्मद इकबाल, द ग्रेट पोएट। Sir, when we always think about poets, one of the best poets, Allama Iqbal, comes in mind. He is the poet. He is also known as the poet of the East. He was born on 11th September 1977, and sir, he got his early education. He didn't got his quite early education, and after his higher studies he did a PhD, and he loved literature, and he worked as a poet for Muslims to and set the two nation theory in the minds of the Muslims of Hindustan, and he inspired them and motivated them for their own homeland. ओके, वेल डन। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको रिकमेंड करे। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, आपके साथ काफ़ी अच्छी गपशप रही, और माशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए जीडीपी रिकमेंड करे, और माँ बाप का ख्याल रखे, ओबीडियंट बने, अच्छा शहरी बने, अच्छा पड़ोसी बने, अच्छे स्टूडेंट बने, अच्छे प्लेयर बने। ठीक है, और जब ये अच्छा ये सारी मिल जाएगी तो फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Okay, let's move to the next interview. Gentlemen, introduce yourself.
My name is Adil Khan. My father name is Ghulam Qasim Khan. My father is retired from PF and now he is doing in Military Force Department of Education. I have 3 brothers and 2 sisters. I belong to Miyawali. Why do you want to join Pakistan Air Force? Because my father is retired from PF and now my brother is serving in Pakistan Air Force. Due to this, I will join in Pakistan Air Force. Why do you want to become a pilot of Pakistan Air Force? सर ताकि मैं अपने मुल्क की फ़िज़ाओं पर राज कर सकूं और मुल्क की फ़िज़ाओं की हिफाजत कर सकूं। What is your favorite dress? Pant shirt or सलवार कमीज? शलवार कमीज। पाकिस्तान का कौमी ड्रेस क्या है? शलवार कमीज। पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज? उर्दू। पाकिस्तान का कौमी फूल? जैस्मीन। पाकिस्तान का कौमी परिंदा? मारखोर। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है? सर ऑलमोस्ट सब पसंद है। ठीक है। एक जहाज की स्पीड 1800 किलोमीटर पर आवर है तो 3 मिनट में कितना फासला तय करेगी? नाइन्टी। ठीक है। एक दर्जन अंडों 90 की कीमत किलोमीटर। जो है वो 34 रुपीज़ है। एक दर्जन अंडों की कीमत 34 रुपीज़ है। तो 1.5 दर्जन यानी 18 एग्स की कीमत क्या होगी? फोर्टी सेवन। नो। 34 का आधा कितना होगा? 17। 34 को 17 से प्लस करें तो क्या आता है? 51। 51। ओके। पहले क्यों रॉन्ग दिया? यस। पहले आपने आंसर क्यों गलत दिया? सर मिस्टेक हो गई थी। किस तरह मिस्टेक हो गई थी यार? आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो क्या आपको हम इसलिए सेलेक्ट करें कि आप गलतियां करते फिरोगे? नो सर। हाँ, तो आपने गलती क्यों की? सर इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी। सोच समझकर हमेशा डिसीजन लिया करें और जब एक दफ़ा डिसीजन ले ले तो फिर वही आपका फाइनल डिसीजन होता है। इसलिए आप हमेशा सही डिसीजन ले। रॉन्ग डिसीजन पे आप अटेंड तो नहीं कर सकते ना। सिंपल ये है कि अगर आपने रॉन्ग आंसर दे दिया तो उसके ऊपर आप किस तरह खड़े हो सकते हो जबकि वो आंसर ही रॉन्ग है। तो पहली दफ़ा ये अच्छा सोचा करो ताकि आपके आंसर पहली दफ़ा ही ठीक आए। चाइना के साउथ में कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज के नाम और उनके डायरेक्शंस बताओ। नॉर्थ चाइना। ईस्ट अफगानिस्तान ईरान। उल्टा बोला। साउथ ईस्ट में तो इंडिया है, तुमने अफगानिस्तान को क्यों बनाया? ईस्ट इंडिया। आपने फिर गलती की। क्यों गलती करते हो? वही सोचते नहीं हो क्या? वेस्ट सऊदी अरब। चाइना। सऊदी अरब कहाँ से आ गया नेबरिंग कंट्रीज में? सॉरी सर। पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है? ईरान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है? सर वेस्ट में इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन है। माशाल्लाह, सारा गलत बता रहे हो। दोबारा गौर से सुन लीजिएगा। नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में इंडिया यस। है,
वेस्ट में ईरान अफगानिस्तान है, ठीक है, जो एक नॉर्थ वेस्ट में है और एक साउथ वेस्ट में है, ठीक है। और साउथ साइड पे कोई कंट्री नहीं है नेबरिंग में, अरेबियन सी है। समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छा जी, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नाम बताए। Brazil, Brazil, नहीं sorry, आता? sir. Yes, sir. आपकी स्टडी क्यों नहीं है यार, आप तैयारी नहीं करते? सर असल में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इस वजह से सर। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जन। जब आपको चीजें ना आ रही हो तो आप फिर कहते हैं भाई मेरी तबीयत खराब थी। क्या आपकी पिछले 1 महीने से तबीयत खराब है? नो सर। एक दिन से खराब है ना, ये तैयारी तो पहले करनी चाहिए थी। लेम एक्सक्यूजेस आईसीएसबी में और आप लोग के इंटरव्यू में नहीं चलते, ठीक है, इसलिए अच्छी तैयारी किया करें। यस सर। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम? आरिफ अलवी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम? इमरान खान। अब देखो ना, ये दो आपको पता था तो आपने सही जवाब दिया है ना। यस सर। इसमें आपकी तबीयत क्यों खराब नहीं हुई? हम्म? यस सर। ठीक है, आपने मान लिया तबीयत वबीयत कोई खराब नहीं होती, जो नहीं आता बस वो नहीं आता, जो आता है वो आ जाता है, ठीक है। दुआए कुनूत सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नउमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नक़ला व नत्रुका मा यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व अलैका नस्तईनु व नफ़िदु व नरजू रहमतका व नख़शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़ारि मुल्हिक। सूरह फातिहा सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। वजू के कितने फराइज हैं? 4। नमाज के कितने फराइज हैं? 7। नमाजी जनाजा में कितने सजदे होते हैं? सर सजदे होते भी नहीं है। फजर में कितनी रकात है? 4। सी पे कराची में है, सिंध में है, कराची में है, बलूचिस्तान में है या केपीके में? सी पे का जो मेन साहिल है जहाँ पे बहरी जहाज आके खड़ा होगा, वो कराची में है, बलूचिस्तान में है या केपीके में? बलोचिस्तान। ओके, सी पैक पे स्पीच करें। CPEC stand for China-Pakistan Economic Corridor. It is corridor between China and Pakistan for their trading activity. The major purpose of CPEC is to improve the lives of the people of Pakistan, Pakistan and China for social and economic development of Pakistan. The major areas of CPEC are present in Pakistan and other areas are present in China. CPEC started in 2015. कायदे आज़म के बारे में कुछ बताइए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अच्छे इंसान थे। वो सर हमेशा अपने मुल्क के लोगों के लिए काम किया और सर दिन रात मेहनत की कि मैं मुसलमानों के लिए एक अलग वतन पेश करूं।
आप मियांवाली शहर में रहते हैं, ऐसा ही है? No, sir. ठीक है। गांव में रहते हैं? Yes, sir. मियांवाली सिटी की कौन सी अच्छी बातें हैं दूसरे शहरों के मुकाबले में? सर वो हमेशा औरत की इज्जत करते हैं। अगर बस में औरत खड़ी हो तो सर मियाँ वाली लोग आप खुद तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन सर औरत जगह दे देते हैं कि वो बैठ जाए। ठीक है। और और वो सर बहुत मेहमान नवाज और इज्जत करने वाले हैं दूसरों की। और और वो सर बहादुर मेहनती हैं। ठीक है। अब ये बताएं कि मियांवाली के लोग दूसरे शहर के मुकाबलों दूसरे शहर के लोगों के मुकाबले में कहाँ पे नीचे रह जाते हैं, यानी उनकी खामियां बताएं। सर आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ जिस तरह आपने मियांवाली वालों की खूबियां बता दी, इस तरह इनकी खामियां भी तो बताएं। मियाँ वाली वालों की जी जी जी। सर वो कभी सर जी जी। कभी कभार सर वो जोश में सर गुस्सा कर जाते हैं। ठीक है। और और वो सर और वो सर कभी कभार बच्चों पर सख्ती भी बहुत करते हैं। और और वो सर बच्चों को बाहर शहर वाली जगहों पर की विजिट नहीं कराते। और बस सर। आप इन खामियों को फेस कर रहे हैं अपने घर में? यह सर एक ही खामी को फेस किया है कि हमारे घर में या हमारी फैमिली को किसी और जगह का विजिट नहीं करने दिया जाता। ठीक है। ओके, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या आप घर से बाहर रह लोगे जब आपने बाहर कभी विजिट भी नहीं किया और आपने दूसरे शहर भी नहीं देखे? तो आप तो बहुत ज्यादा खफा होंगे जब आप उधर जाएंगे। सर रह लूंगा। कैसे रह लोगे? मुझे कोई रीजंस तो बता दो। आप क्या बहुत बहादुर है? आपके अंदर जो है ना कौन सी ऐसी खास बात है कि आप घर से बाहर रह लोगे और आपको घर की याद तक नहीं आएगी? सर यह तो होता भी कभी भी नहीं है, क्योंकि हमेशा हर शख्स को अपने वालिदैन की याद तो जरूर आती है, लेकिन सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आदिल खान, वेल डन, वेल डन। मुझे ये बताएं, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? Circulatory system consists of heart, blood vessel, and blood. It circulates the blood in all parts of body. ठीक है। विशिंग वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको रिकमेंड करे और आपको मुल्क कौम की खिदमत वाला बनाए। सो वेल डन, माशाल्लाह। एक अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ और इसी तरह इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपने वहाँ भी इंटरव्यू देना है। तो मेरी दुआएं आपके साथ है, माँ बाप की खिदमत करे और कोई भी इस तरह की जो है वो सैडनेस भी हो तो आपने उसका खुद मुकाबला करना है और एक करज के साथ, एक हौसले के साथ अपनी लाइफ गुजारे। ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गट्स है, आपके अंदर माशाल्लाह काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप उन लीडरशिप क्वालिटीज़ को और मज़ीद पॉलिश करें। ठीक है। हमेशा सच बोला करें, एक अच्छा शहरी बने, एक अच्छा दोस्त बने, एक अच्छा पड़ोसी बने और खेलते हुए आप एक अच्छा प्लेयर, यानी एक गुड प्लेयर का जो है वो सबूत दे कि आप एक गुड प्लेयर है। ठीक है। एक अच्छे प्लेयर का मुजाहिरा करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.